Hello everyone, bringing up the next video for the Indian stock market for 9th October 2024. Cards are already been shuffled up: morning trading time, midday trading time, and the evening trading time or the closing trading time. Each card will represent for the 2 hours, that is 9:15 onwards for 2 hours, and then this is for the next 2 hours and then 2 hours. हर कार्ड का 2-2 घंटे का टाइमिंग पीरियड के हिसाब से रीडिंग की जा रही है. So before I do the reading, I'm not a stock market broker. मुझे मेरा कोई स्टॉक मार्केट का बैकग्राउंड नहीं है. मैं सिर्फ अपने एजुकेशन और एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए कार्ड्स रीडिंग कर रही हूँ. सो जो रेजोनेट करेगा प्लीज़ आप उसे लीजिए, बाकी आप भगवान के लिए छोड़ दीजिए. सो लेट्स टेक द फर्स्ट कार्ड, दैट इज़ अ मॉर्निंग ट्रेडिंग टाइम. अगेन फ्लक्चुएशंस होंगी और क्लोजिंग लाइक इट विल बी ऑन द लोअर साइड ही होगा. जहाँ पर आज की क्लोजिंग है उससे थोड़ा सा क्लोजिंग जो है कल की ओपनिंग वो थोड़ी सी आपकी ऑन द आई वुड से नॉट ऑन द नेगेटिव बट थोड़ा लोअर साइड में ही आपकी कल की ओपनिंग रहेगी. और फिर उसके बाद काफ़ी सारी फ्लक्चुएशन भी आपको दिखाई देगी. यू विल बी लाइक फीलिंग स्टक अप समवेयर और द अदर. एक्शंस आर नीडेड, वेरी इमीडिएट एक्शंस विल बी नीडेड इन द मॉर्निंग ट्रेडिंग टाइम. लेट्स सी व्हाट इज़ देयर इन द मिड डे ट्रेडिंग टाइम. एक स्टेबिलिटी आएगी, एक राइज ज़रूर आएगा और एक ग्राफ जो है वो काफ़ी आपको दिखाई देगा कि बहुत जल्दी ऊपर को बढ़ गया फिर बहुत जल्दी नीचे को आ गया. बट डेफिनेटली इस कार्ड के हिसाब से यदि मैं देखूं तो मुझे एक बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन जो आ रहा है और गाइडेंस जो मिल रही है कि देयर विल बी 3 to 4 प्रोमिनेंट एक स्पाइक ज़रूर आएंगे मिड डे तक, यानी कि दोपहर के सुबह के 11 बजे से लेकर दोपहर के 1 बजे के आसपास तक. डेफिनेटली देयर विल बी सम सॉर्ट ऑफ एक स्पाइक ज़रूर आपको दिखाई देगा. एंड यू कैन अब ग्रैब करना नहीं करना वो आपके ऊपर, अपॉर्चुनिटी के ऊपर है. एक्शन लेंगे तो डेफिनेटली हो जाएगा. नाउ लेट्स सी व्हाट इज़ देयर एट द एंडिंग ट्रेडिंग टाइम. एंडिंग ट्रेडिंग टाइम विल बी फिर पॉजिटिव साइड में ही होना चाहिए. एटलीस्ट जो सुबह की ओपनिंग थी उसके बेस पे थोड़ी सी आपकी पॉजिटिव वे में ही उसकी क्लोजिंग होनी चाहिए. फिर यहाँ पर भी आपको बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ आएंगे बट उन अपॉर्चुनिटीज़ के बेस पे ही आप क्या आपको ग्रैब करना है दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट. कहाँ पर आपको टारगेट हिट करना है दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट. क्योंकि एक लुका छुपी वाला इट विल बी वेरी स्विफ्ट एक्शन एक ही बार में. जैसे अब भी आपको दिखाई दिया, आप या तो एडवांस अपना जो भी करना है वो करके रखिए क्योंकि एक्शन जो होगा वो इतना जल्दी होगा कि आपको समझ में नहीं आएगा कि मुझे करना क्या है. सो ओवरऑल व्हेन आई हैव टू से लिटिल बिट ऑफ डाउनफॉल विल बी देयर इन द मॉर्निंग ट्रेडिंग टाइम में और फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा होंगी. आप स्टकअप फील करोगे बट देन डेफिनेटली आफ्टरनून के टाइम पे आपको काफ़ी सारे स्पाइक्स दिखेंगे ग्राफ में. बट उसमें से जो प्रोमिनेंट मुझे 3 से 4 दिखाई दे रहे हैं कि देयर विल बी प्रोमिनेंट स्पाइक वेयर यू कैन ग्रैब द अपॉर्चुनिटीज़. एंड द क्लोजिंग में भी एटलीस्ट उतना नहीं होगा जितना यहाँ पर दिखाई दे रहा, उससे थोड़ा कम हमें दिखाई देगा. बट डेफिनेटली दे विल बी अ पॉजिटिव क्लोजिंग ओनली जहाँ पर आपको एक अच्छा कहते हैं ना प्रॉफिटेबल क्लोजिंग हो सकती है आप. सो आई जस्ट होप दैट माई रीडिंग रेजोनेट. थैंक यू सो मच. अगेन आई एम रिपीटिंग, आई एम नॉट अ स्टॉक मार्केट ब्रोकर और any such thing. Please, I'm just a tarot card reader. I do read the cards and I'm just working for my educational purpose. Your feedback we appreciate, but if the reading does not resonate, please leave it to the divine. Thank you so much. Take care and have a great trading day ahead.